मॉर्निंग। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ नॉवेल हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि मिस्टर फॉग और उनके साथी लंदन पहुंचने ही वाले थे रिफॉर्म क्लब। तो रास्ते में उनको अरेस्ट कर लिया गया कस्टम हाउस पे। अभी इम्प्रिजन थे। फॉग सॉरी मिस्टर फिक्स जो डिटेक्टिव था उसने इनको अरेस्ट किया था रॉबरी के इसमें कि इन्होंने बैंक में रॉबरी की है, बैंक में डाका डाला है, बैंक में लूट की है। तो ये यहाँ पे क़ैद हो गए थे अभी, जबकि इनका जर्नी कंप्लीट होने ही वाला था और ये वो वेजर को बेट को जीतने ही वाले थे। तो ये एक अनसर्टेन चीज़ उनके रास्ते में आई। देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ एनी वन एट दिस मोमेंट हैड इंटर्ड द कस्टम हाउस, अगर इस लम्हे में कोई कस्टम हाउस में दाखिल हो जाता जहाँ पे मिस्टर फॉग प्रेजेंट थे, जहाँ पे वो क़ैद किए गए थे, ही वुड हैव फाउंड मिस्टर फॉग सीटेड मोशनलेस काम एंड विदाउट अपेरेंट एंगर अपॉन ए वुडन बेंच। तो वो देखता कि मिस्टर फॉग एक लकड़ी के बेंच पे, लकड़ी के टेबल पे बेंच पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल खामोश और बेहिस्सू बेहरकत, मोशनलेस एंड इमोशनलेस। मोशनलेस, कोई हरकत नहीं है, साइलेंट से वो बैठे हैं और काम है। विदाउट अपेरेंट एंगर है, बाहर से कोई ऐसा ऊपर से कोई गुस्सा भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो बहुत गुस्से में है। किसी तरह के कोई एक्सप्रेशन उनके फेस पे नहीं है, यानी कि वो इमोशनलेस भी है, दिखाई दे रहे हैं। ही वॉज नॉट, वो नहीं थे, इट इज़ ट्रू, रिज़ाइंड, ये सही है, वो ऐसे नहीं थे दस्तबरदार। रिज़ाइंड के मतलब जैसे बिल्कुल उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो ज़िंदगी से कटे हुए हैं। कोई ना हरकत है, ना कोई इमोशन है, ना कुछ एक्सप्रेशंस है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल खामोशी है और कुछ जाहिर नहीं हो रहा उनको देख के। तो वो ऐसे नहीं थे, ऐसे बिल्कुल कटे हुए नहीं थे वो। बट दिस लास्ट ब्लो फेल्ड टू फोर्स हिम इनटू एन आउटवर्ड बिट्रायल ऑफ एनी इमोशन। लेकिन ये जो आखिरी में ये जो आया, जो किस्मत का झोंका था, जो आखिरी जो इंसिडेंट हुआ, जो बिना कसूर के, वो अब बिना कसूर तो खैर हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो अरेस्ट कर लिए गए। तो उसने उनको वो वहाँ सिचुएशन में पहुंचा दिया था कि वो जो ज़ाहिर में इमोशन होते वो उससे गद्दारी कर रहे थे। मतलब इमोशन उसको धोखा दे रहे थे एक्चुअली, कि इमोशन जाहिर नहीं हो रहे थे उनके चेहरे पे। ये इस तरह की उनकी कैफियत हो गई थी। इट इज़ नथिंग बट द वर्ड्स टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ हिम, कि ये सारे लफ्ज़ों के खेल ही है। ये जो 2-3 लाइन है, तो उनकी जो कैफियत है, उनकी जो सिचुएशन है, जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और उनका माइंड स्टेट, वो सारी चीज़ें दिखाने की, पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई है इन वर्ड्स के ज़रिए। वॉज ही बीइंग डिवोर्ड बाय वन ऑफ दिस सीक्रेट रिजेस। फिर वो पूछते हैं कि क्या ये जो सीक्रेट रिजेस, ये जो उनके अंदर गुस्सा छुपा हुआ था, तूफान एक छुपा हुआ था, गुस्सा तो डेफिनेटली होगा ही। तो क्या वो उसके ज़रिए बर्बाद हो गए थे? क्या ये गुस्से ने उनको बर्बाद कर दिया था? ऑल द मोर टेरिबल बिकॉज कंटेंट, सारी ही चीज़ें बहुत ख़तरनाक, खौफनाक थी। इन विच ओनली बर्स्ट फॉर्थ विथ एन इररेसिस्टेबल फोर्स एट द लास्ट मोमेंट। और क्या ये ऐसा है बिल्कुल कि आखिरी लम्हे में बिल्कुल फूट पड़ेगा? जो ऐसा होता है नहीं कि कभी कभी इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो वोल्केनो बनता रहता है, अंदर ही अंदर वो पकता रहता है लावा, और सडनली वोल्केनो की तरह ऐसे फूट पड़ता है। तो क्या इस तरह से होगा? अभी तो जाहिर में उनकी कोई इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना कोई मोशन भी नहीं दिखाई दे रही, वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, एक्सप्रेशनलेस, कोई तासुरात उनके चेहरे पे नहीं है, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा है। लेकिन उनके अंदर तो गुस्सा पल रहा है, उनके अंदर तो नफ़रत पल रही है, तूफ़ान एक उनके अंदर उठा हुआ है। बज़ाहिर भले ही वो उसे अपने जज्बात के साथ में धोखा कर रहे हैं, यानी कि जज्बात को साथ में नहीं ला रहे हैं, उनके इमोशंस या उनके जज्बात उनके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या ये बिल्कुल फट पड़ जाएंगे? नो वन कुड टेल, कोई कह नहीं सका।
देयर ही सैट कामली वेटिंग फॉर वॉट। वो वहाँ पे बैठे थे सुकून से और इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किस बात का। डिड ही स्टिल चेरिश होप, क्या अभी भी वो कोई उम्मीद पाले हुए थे। डिड ही स्टिल बिलीव, क्या अभी भी उनको कोई यकीन था। नाउ दैट द डोर ऑफ द प्रिजन दिस प्रिजन वॉज क्लोज्ड अपॉन हिम दैट ही वुड सक्सीड। कि ये जो दरवाज़ा है, जो क़ैद का दरवाज़ा उन पर बंद कर दिया गया है, वो खुल जाएगा या वो कामयाब हो जाएंगे। However that may have been, Mr. Fogg carefully put his watch upon the table and observed its advancing hands. खैर जो भी हो, मिस्टर फॉग ने फिर अपनी घड़ी उतार के टेबल पे रखी और उसके बढ़ते हुए कांटों को देखने लगे। नॉट ए वर्ड escaped his lips, एक लफ्ज़ भी उनके होठों से नहीं निकला, उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला, अभी भी वो उतने ही खामोश थे। बट हिज लुक वॉज सिंगुलरली सेट एंड स्टर्न, लेकिन जो एक सर्द मोहरी थी, जो एक कठोर बिल्कुल साइलेंट से तासुरात, साइलेंट से एक्सप्रेशंस, वो अभी भी यकसा उनके चेहरे पे दिख रहे थे। उनके जो फेशियल कंडीशन थी, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, ये जो स्टर्न था उनका फेस, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था। सिंगुलरली यकसा वो एक जैसा ही था। द सिचुएशन, जो सूरत हाल थी, इन एनी इवेंट वॉज ए टेरेबल वन एंड माइट बी दिस स्टेटेड, वाकई में ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा टेरेबल थी और इसे इस तरह से कहा जा सकता है सिंपली, इफ़ फिलियस फॉग वॉज ऑनेस्ट ही वॉज ruined, कि अगर फिलियस फॉग ऑनेस्ट थे, अगर वो ईमानदार आदमी थे, तो वो बर्बाद हो गए हैं। इफ़ ही वॉज ए नेव ही वॉज कॉट, और अगर वो झूठे बेईमान थे, नेव यानी झूठा बेईमान, तो वो पकड़े गए हैं। डिड escape occur to him, क्या वो भागने में कामयाब हो जाएंगे। डिड ही एग्जामिन टू सी इफ देयर वॉज एनी प्रैक्टिकेबल आउटलेट फ्रॉम हिज प्रिजन, क्या उन्होंने ये देखने की कोशिश की, क्या उन्होंने ये मुआयना किया कि यहाँ से, इस कैद से बाहर निकलने का कोई रास्ता प्रैक्टिकेबल है। यानी उस पर ऐसे तो खिड़कियाँ दरवाजे तो बहुत होंगे ही या थे जो भी, लेकिन क्या वाकई में यहाँ से कहीं ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से बाहर निकला जा सके। डिड ही थिंक ऑफ escaping फ्रॉम इट, क्या उन्होंने यहाँ से भागने के बारे में सोचा, फरार इख्तियार करने के बारे में सोची। पॉसिबली, मुमकिन है। फॉर वंस ही वॉकड स्लोली अराउंड द रूम, एक मरतबा वो उन्होंने रूम का चक्कर लगाया आहिस्ता आहिस्ता। बट द डोर वॉज लॉक्ड, लेकिन दरवाज़ा बंद था। एंड द विंडो हेविली बेयर्ड विथ आयरन रॉड्स, और जो खिड़कियाँ थी उसमें मोटी लोहे की सलाखें लगी हुई थी, वज़नी लोहे की सलाखें लगी हुई थी। यानी कोई रास्ता था ही नहीं, दरवाज़ा बंद था, खिड़कियाँ पूरी पैक थी, वो यहाँ से जा भी नहीं सकते थे, कोई प्रैक्टिकली आउटलेट था ही नहीं। ऑन द लाइन, सॉरी, ही सेट डाउन अगेन, वो दोबारा बैठ गए। एंड ड्रीव हिज जर्नल फ्रॉम हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट से, अपने जेब से अपना जर्नल निकाला, डायरी निकाली। ऑन द लाइन वेयर दीज वर्ड्स वर रिटर्न, जहाँ पे लिखा हुआ था 21 दिसंबर सैटरडे लिवरपूल, 21 दिसंबर सैटरडे को ये लिवरपूल पहुँचे थे। और तभी उनको अरेस्ट किया गया था, तो शायद पहुंचने के पहले इन्होंने ये लिखा था 21 दिसंबर सैटरडे लिवरपूल। नाउ ही एडेड 18th डे 11:40 AM एंड वेटेड। अभी उन्होंने उसमें ऐड किया, उसमें उन्होंने लिखा कि 18th डे 80वां दिन था ये, जबकि उनको रिफॉर्म क्लब पहुंचना था। 11:40 AM हो रहे थे, सुबह के 11:45 बज रहे थे, जबकि इनको शाम में 8:45 बजे तक के वहाँ पहुँचना था। एंड वेटेड, और इंतज़ार किया। द कस्टम हाउस क्लॉक स्ट्रक 1, जो कस्टम हाउस की घड़ी थी उसने 1 बजाया। मिस्टर फॉग ऑब्जर्व दैट हिज वॉच वॉज 2 hours टू फास्ट, मिस्टर फॉग ने देखा कि उनकी जो घड़ी है वो 2 घंटे बहुत तेज़ है। 2 hours, 2 घंटे। एडमिटिंग दैट ही वॉज एट दिस मोमेंट टेकिंग एन एक्सप्रेस ट्रेन, ही कुड रीच लंदन एंड द रिफॉर्म क्लब बाय 9:15 PM। तो 2 घंटे उन्होंने सोचा कि इस वक्त वो अभी एक्सप्रेस ट्रेन पे ले रहे होते और अभी वो लंदन और फिर रिफॉर्म क्लब पहुंच सकते थे 9 PM के पहले पहले। हिज फोर हेड स्लाइटली रिंकल्ड, उनकी पेशानी पे थोड़ी झुर्रियाँ नमूदार हुई, फिक्र की लकीरें आई। अभी तक के तो बिल्कुल स्टर्न साइलेंट उनका फेस था, बिल्कुल सेट था सिंगुलरली, लेकिन कोई इमोशंस नहीं आ रहे थे, कोई अपेरेंट एंगर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब उनके पेशानी पे कुछ लकीरें नमूदार हुई, कुछ फिक्र के बल दिखे।
एट 33 minutes past 2 ही हर्ड ए सिंगुलर नॉइज आउटसाइड। और 2:33 पे 2:33 पे उनको बाहर से एक आवाज़ आई। देन ए हेस्टी ओपनिंग ऑफ डोर्स, और एक ऐसे किसी ने बहुत तेज़ी से उजलत में दरवाज़ा खोला। पासपाटूट्स वॉइस वॉज ऑडिबल, पासपाटूट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड इमीजिएटली आफ्टर दैट ऑफ फिक्स, और उसके फ़ौरन ही बाद फिक्स की आवाज़ आई। फिलियास फॉक्स आइज ब्राइटेंड फॉर एन इंस्टेंट, फिलियास फॉग की आंखें एक लम्हे के लिए चमकी। टाइम का आप ध्यान रखिए कि ये कैसे पहुँचे, कितने बजे वो पहुँचे, कितने बजे ये एक एक लम्हा इन्होंने, हमने प्लॉट में ही देखे थे कि ये कहानी में सबसे ज़्यादा टाइम को बताया गया है कि वो कैसे फिकल है और कैसे हर लम्हे अनसर्टेन है, कभी आपके लिए काम करता है, कभी आपके अगेंस्ट काम करता है। और अभी जब हम नॉवेल देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं कि उन्होंने टाइम को कितने स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया है कि पहले वो लिवरपूल पहुंचे थे 11:15 बजे, और उस 21 दिसंबर को वो लिवरपूल पहुंचे थे। फिर ये दूसरे दिन सुबह 11:40 का टाइम था, फिर 11:40 से 1 बजा, फिर 1 बजने के बाद में 2:30 बजे, 2:33 2:33 हुए, और अचानक ही दरवाज़ा खुला और ये लोग अंदर दाखिल हुए। पहले पासपाटूट की आवाज़ आई और उसके पीछे ही फिक्स की। द डोर स्विंग ओपन, दरवाज़ा खुला ही झूलता रहा। एंड ही सा, और उन्होंने देखा, मिस्टर फॉग ने देखा, पासपाटूट, ऑर्डर एंड फिक्स हु हरीड टुवर्ड्स हिम। पासपाटूट, ऑर्डर एक लेडी है, इनके साथ में जाते वक्त ये इनके साथ नहीं थी, लेकिन वापसी में ये इनके साथ हो गई थी। और फिक्स, वो जो जासूस था, जो डिटेक्टिव था जिसने इनको अरेस्ट किया था, वो तीनों ही तेज़ी से उनकी तरफ बढ़े। फिक्स वाज आउट ऑफ ब्रेथ, जो फिक्स थी उसकी सांसें बिल्कुल बेतरतीब हो रही थी। एंड हिज हेयर वाज इन डिसऑर्डर, और उसके जो बाल थे वो ऐसे बिखर रहे थे। ही कुड नॉट स्पीक, वो कुछ कह नहीं सका। सर ही स्टेमर्ड, थोड़ा सा हिकलाया वो, हिकलाते हुए उसने सिर्फ सर कहा। फिर आगे क्या कहा उसने, सर फॉरगिव मी, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। मोस्ट अनफॉर्चुनेट रिजेम्बलेंस, रॉबर अरेस्टेड 3 days एगो, यू आर फ्री। बहुत ही ये बदकिस्मती की बात है कि आपके में, और वो जो डाकू था जिसने बैंक में लूट की थी, बैंक में जिसने बैंक में चोरी की थी, तो उसमें और आप बदकिस्मती से उसमें और आप में बहुत ज़्यादा यकसानियत है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मतलब उस पे आप पर उसका शुबा हो गया था, तो वो 3 दिन पहले पकड़ा गया है और अब आप आज़ाद हो गए हैं। फिलियास फॉग वॉज फ्री, अभी फिलियास फॉग आज़ाद हो गए थे। ही वॉक टू द डिटेक्टिव, वो उसकी तरफ चले, डिटेक्टिव की तरफ, मिस्टर फिक्स की तरफ जिसने इनको अरेस्ट किया था। लुक्ड हिम स्ट्रेटली इन द फेस, और उसके चेहरे की तरफ उन्होंने देखा, बहुत उसके चेहरे पे उन्होंने एकदम नज़रें जमा के गड़ा के देखा। स्ट्रेटली को जनरली साबित कदमी या मजबूती से बोलते हैं, तो जब नज़रें गड़ा के देखना। एंड विद द ओनली रैपिड मोशन ही हैड एवर मेड इन हिज लाइफ, और विच ही एवर वुड मेक, ड्रीव बैक हिज आर्म्स, और उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं किया होगा जितनी रफ्तार से, जितनी इससे उन्होंने उसके बाजुओं से पकड़ के उसको खींचा। एंड विद द प्रिसीजन ऑफ ए मशीन नॉक्ड फिक्स डाउन, और बिल्कुल जैसे कोई मशीन की कितनी एक्यूरेसी होती है, बिल्कुल यानी बहुत ही महारत से उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, उसको बाजू से पकड़ के खींचा और उसको नीचे गिरा दिया। अब उसकी वजह से इतना ज़्यादा इनको तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। और वो तो हमने पहले ही देखे थे कि वो उनका किस्सा क्या फूट पड़ सकता है, विच ओनली बर्स्ट फॉर्थ विथ एन इरेजिस्टिबल फोर्स एट द लास्ट मोमेंट। ये हमने पहले ही देखा था कि अभी तो कोई अपेरेंट एंगर नहीं दिख रहा, वो मोशनलेस है, वो काम है, वो स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फेस स्टर्न है। और पता है, कोई कह नहीं सकता कि उनका गुस्सा फूट पड़ेगा या क्या होगा, लेकिन लावा तो अंदर ही अंदर पक रहा था। और जब उनको पता चला कि ये उसने उनके साथ में गलत किया है और उसकी वजह से उनको इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, और ठीक है, जो तकलीफ़ तो सो उठानी पड़ी, लेकिन जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि उसकी वजह से वो शायद हार जाते थे, तो ये इतना गुस्सा करना उनका बन ही रहा था।
उन्होंने ज़ोर से पकड़ के उसको खींचा और गिरा दिया ज़मीन पे। वेल हिट क्राइड पासपार्टूट। पार्वेलो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा मारा, पासपार्टूट चिल्लाए। दैट्स व्हाट यू माइट कॉल ए गुड एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश फिस्ट। यही वो है जिसको आप कह सकते हैं फिस्ट, यानी घूंसा मारना किसी को। तो ये एक अच्छा घूंसा था। फिक्स हु फाउंड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर। फिक्स जो कि अभी ज़मीन पे गिर गया था, डिड नॉट अटर ए वर्ड, एक लफ्ज़ भी वो नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। ही हैड ओनली रिसीव्ड हिज डेजर्ट, उसको सिर्फ मार पड़ी थी। डेजर्ट, डेजर्ट किसको बोलते हैं हम? खाने के बाद में जो मीठा दिया जाता है, जो मीठा होता है, स्वीट डिश होती है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं। लेकिन अभी इसके लिए क्या डेजर्ट हुआ? ही हैड ओनली रिसीव्ड हिज डेजर्ट, के उसने जो उसको मुक्का पड़ा था, ये जो उसको घूंसा पड़ा था, यही उसका डेजर्ट था। उसको बदले में यही मिल सकता था जो कुछ उसने हरकत की थी। मिस्टर फॉग, ऑर्डर एंड पासपोर्टूट लेफ्ट द कस्टम हाउस विदाउट डिले। अभी मिस्टर फॉग, ऑर्डर, पासपोर्टूट तीनों ही देर किए बगैर कस्टम हाउस छोड़कर चले गए। गॉट इनटू ए कैब, इन्होंने एक कैब ली, एंड इन ए फ्यू मोमेंट डिसेंडेड एट द स्टेशन, और कुछ ही लम्हों में वो स्टेशन पर पहुंच गए। अब स्टेशन पे पहुंच के उनको ट्रेन मिली या नहीं मिली, और ये वक्त पर रिफॉर्म क्लब पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।